एवरीवन, आज पूरी की पूरी तीनों शिफ्ट हो गई और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा होगा। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले आज की शिफ्ट में जो बदलाव देखने को मिले हैं उन पे मैं बात करूंगा और फिर बात करूंगा जो पेड क्वेश्चंस आते चले आए। तो आज की शिफ्ट में बदलाव यही देखने को मिला है, कल स्टेट्स की स्कीम पूछी जा रही थी, आज तुम्हारे पीएम की स्कीम पूछी जा रही है। पीएम इन द सेंस जो हमारे रिलेटेड है प्रधानमंत्री से, और सेंट्रल की स्कीम पूछी जा रही है। अभी कल तक तुम्हारे गवर्नर और सीएम पूछे आ रहे थे, तो आज की शिफ्ट में एक में तो गवर्नर आए थे, लेकिन आज एमपी एमएलए तुम्हारा सांसद वाला ही पूछा गया था। तो अब तुम दोनों पढ़ के चले जा सकते हो, एमपी एमएलए दोनों पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं इन्हीं चीज़ों दो जो अभी मेन बदलाव दिखे और बदलाव है, तो मैं थोड़ा फ्लो में आगे क्वेश्चन तुम्हें बताने जब शुरू करूंगा तो बताऊंगा। यही कहना चाहूंगा कि वीडियो जो पूरी नहीं देखता उसका लॉस होता है। एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करके देख लो और ऊपर तक स्क्रॉल कर जाना, चैट्स पढ़ लेना, तो तुम्हें दिखेगा कि टेलीग्राम ज्वाइन करने का काफ़ी फायदा और मेरी फुल वीडियो देखने का काफ़ी फायदा है। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं इसलिए अभी मुझे इतनी देर होगी क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन देख के वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं क्वेश्चन जो आते हैं पर्टिकुलर शिफ्ट में उनको देखता हूँ, फिर पिछले 1-1.5 हफ्ते के क्वेश्चन देखता हूँ, मैं कॉमन पैटर्न पकड़ता हूँ कि किस टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-1.5 हफ्ते में क्या एक सिनेरियो बनना है, फिर उनके बेसिस पे मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तुम्हें बताता हूँ, एक्सपेक्टेड टॉपिक बताता हूँ, जिससे कल को वही क्वेश्चन फंस सके, वही टॉपिक फंस सके। इसीलिए मेरे बताए टॉपिक कभी कभी हर शिफ्ट में फंस जाते हैं। तो आई होप आप ये वीडियो को पूरी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं स्टैटिक पोर्शन से, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन आपको काफी ज्यादा चाहता है। स्टैटिक की बात करूँ तो मैंने जो नाम बताया था कि नलिनी स्थाना, मतलब आस्थाना सिस्टर्स, झावेरी सिस्टर्स, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये जो 4-5 लोग हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो भी अवार्ड्स हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी डांस हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी टेम्पल हो गए, इनके जो टाइटल्स हैं वो सारे पढ़ लो, तुम्हें हेल्प करेंगे। ये मैंने अपने लाइव सेशन में टेलीग्राम पे लेता रहता हूँ, तो उनमें भी मैंने बताया था। तो ये आए हैं आज के शिफ्ट में, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कर जाओ, साउथ के जो भी एक्सपोनेंट्स है वो करके चले जाओ। तो डांसर्स हर शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट, आगे भी इंपॉर्टेंट है, उनमें मेन जो है मैंने नाम बता दिया। फिर मैं बात करूं टेम्पल से कभी क्वेश्चन आ रहा है और कभी कभी नहीं आ रहा है। टेम्पल से क्वेश्चन कैसे आ रहा है, तो टेम्पल तुम्हें देखने की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कौन कौन से हैं इंडिया के, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो देख लो। फिर तुम स्टाइल्स ऑफ टेम्पल देख लो, 3 तरह की स्टाइल होती है तुम्हारी, वैशार, द्रविड़ और नागर स्टाइल। तो ये तीनों तुम्हें देख के जानी है इन स्टाइल्स में क्या होता है, कहाँ पे क्या चीजें होती है, कहाँ पे मंडप होता है, कहाँ पे गर्भगृह होता है, ये देख के जाना है। इससे रिलेटेड कहाँ पे कौन सा टेम्पल, महाबलीपुरम का टेम्पल कैसा किस पे बना है, और शिव टेम्पल कहाँ पे कैसा, हम्पी का टेम्पल किस बेसिस पे बना है ना, और कौन सी डायनेस्टी ने कौन सा टेम्पल बनवाया है, तो ये करके देखे जा सकते हो, ठीक है। तो टेम्पल आ गया। फिर मैं बात करूँ उत्सव, त्योहार और उत्सव भी करके जाओ, आने वाली शिफ्ट में त्योहार उत्सव पूछ लेगा। अभी जैसे कल की शिफ्टों में क्या नेबरिंग कंट्रीज क्वेश्चन आया था, आज नेबरिंग कंट्रीज से क्वेश्चन नहीं था, तो तुम नेबरिंग कंट्रीज कर जाने, हो सकता है अल्टरनेट डे पे फॉलो हो, तो आने वाली जिनकी 11, 12, 13, 14 लास्ट में शिफ्ट हो सकता है नेबरिंग कंट्रीज की करेंसी पूछ ले, पैसा मतलब करेंसी पूछ ले, उनका जो चीफ होता है गवर्नर, पीएम, प्रेसिडेंट, ये पूछ ले, है ना। तो ये भी तुम करके देख के चले आना। फिर बात करो घराना, तो घराना हर शिफ्ट में आ रहा है, घराना देख के जाओ, घराना बहुत इंपॉर्टेंट, घराना से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो घराना करके जाओ। और एक बात ये भी कि जो मैं टॉपिक बता रही हूँ कोई नया टॉपिक नहीं, सब तुम पढ़ चुके हो, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि इन पे अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो इन पे ध्यान दो। और हाँ, अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। एक कॉपी पेन ले लो, उस पर नोट कर लो, और फिर नोट करने के बाद टिक लगा लो कि ये टॉपिक तुम्हारा तैयार है कि नहीं है, तो तुम्हारा एक फिल्टर होकर लिस्ट बन जाएगी कि ये क्वेश्चन तुम्हें करना बाकी रह गया और ये टॉपिक तुम्हारा छूटा हुआ है। तो कम समय में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी निकालनी है तुम्हें, तो उसके लिए कॉपी पेन के साथ लिखना शुरू कर दो। फिर मैं बात करूँ घराना हो गया, और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेना, ठीक, जैसे एमएलए एमपी हो गए। एमएलए एमपी ये आज क्यों पूछा गया था कि ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, तो ऐसे तुम्हारे योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड अगर कुछ है, ये जो तुम्हारे मतलब हाईलाइटेड जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनसे रिलेटेड अगर एमएलए एमपी की कोई न्यूज़ है ना, तो वो एमएलए एमपी देख के चले आना। फिर मैं बात करूँ इंडेक्स, तो इंडेक्स में तुम्हारा मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, तुम्हारा हंगर इंडेक्स हो गया, तुम्हारा हैप्पीनेस इंडेक्स हो गई। ये 3 इंडेक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करके चले आओ। मैंने अपने टेलीग्राम पे वीडियो भी डाल दी है इंडेक्स की, तो वो कर सकते हैं। अवार्ड्स में बात की तो अवार्ड्स में जो भी फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं वो आने वाली शिफ्ट में पूछ लेगा, तो वो करके चले आओ। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कर लो, ठीक है। अगर मैं
उनकी बात करूँ तो तुम पद्म, जो तुम्हारे सिविलियन अवार्ड्स होते हैं तो उसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न कर लो, ये काम देंगे। और भाई करना तो पड़ेगा ना। देखो एक होता है कि तुम्हें आ रहा है सब कुछ, ठीक है, एक होता है पास करना, लेकिन एमटीएस की जान लो कि 40-50 लाख से ऊपर फॉर्म पड़े, वैकेंसी 10-11 हज़ार है, ठीक है। और ऊपर से अगर तुम्हें मान लो तुम नॉर्थ का तुम्हें जॉब मिल भी गई, साउथ पोर्शन मिली, तो जॉब कोई मतलब नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई सैलरी भी नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब का टप्पा ही लेके क्या करोगे जब तुम सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। तो अपने होम स्टेट में जॉब पाना भी बहुत जरूरी है ना अपने आसपास, तो उसके लिए तुम्हें अच्छी रैंक लानी होगी। तो उसके लिए क्या होता है कि जो तुम्हारे सिलेक्टेड टॉपिक के साथ में एक्स्ट्रा टॉपिक पता लग रहे हैं ना, कि तुमने कोई कसर मत छोड़ो। अगर समय तुम्हें 1 घंटा भी एक्स्ट्रा मिला ना तो एक्स्ट्रा टॉपिक कर लो। नहीं बचेगा तो क्या होगा, तुम्हें नॉलेज बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं काम देगी। तो इसलिए एक्स्ट्रा टॉपिक कर ले जाओ, ये तुम्हारी रैंक को सुधारेगा। मान लो 3 नंबर भी अगर तुम्हारे बढ़ गए ना, तो तुम साउथ से उठ के नॉर्थ में आ जाओगे। अगर तुम्हारा मान लो लखनऊ में घर है, अगर तुम्हारे नंबर कानपुर के हिसाब से आ रहे थे, तो 3-4 नंबर बढ़ने के हिसाब से तुम लखनऊ में शायद पोस्टिंग पा जाओ, है ना। तो इसलिए जो भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं कर ले जाओ, फायदा ही देगा, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। घराना हो गया, अवार्ड्स हो गया तुम्हारा। फिर अगर हम बात करें स्टैटिक का, इतना हो गया पोर्शन। अभी हम चलते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में तुम सॉइल करके जाओ, रॉक्स करके जाओ। अभी तक की सेडिमेंट्री में टॉपिक पूछी गई, ग्नीस रॉक्स पूछ सकती, तो वो करके चले जाओ। बार बार बोलता था रेनफॉल कर लो, और रेनफॉल से क्वेश्चन आ गया तो तुम रेनफॉल करके चले जाओ। और माउंटेन में लीवर्ड साइट होती है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना वो क्या होता है, ठीक है। और अभी एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन कम आए हैं, तो एटमॉस्फेयर से हो सकता है टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इनकी थिकनेस वगैरह पूछ ले तो ये भी करके जा सकते हो। और टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी बचता तुम्हारा अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी, तो वो करके एक बार देख लेना। और अभी सौरमंडल से क्वेश्चन आने बाकी है, ठीक है। इतने ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो सौरमंडल कर लेना, क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है। तो डैम्स और रिवर्स तो तुम कर ही रहे होगे, आई होप तुमने अब तक तो पढ़ ही लियोगे। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो फिर मैं कहना चाहूँगा, बुरा लगे तुम्हें, लग जाए कि तुम बेवकूफ़ अगर तुमने अब तक के रिवर वगैरह कंठस्थ नहीं किए। क्योंकि पहले शिफ्ट तुम पूछा जा रहा था कि तुम्हारे आगे एग्जाम तो तुम इतने से करके आ रहे थे, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो रिवर डैम तो एक पेट है ना, तुम्हें आने चाहिए। फिर ज्योग्राफी में बात करें तो जो भी माइंस होती तुम्हारी, कॉपर माइंस हो गई तुम्हारी, आयरन माइंस हो गई तुम्हारी, है ना, एटॉमिक पावर प्लांट हो गए और न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, ये करके चले। और जो तुम्हारे मिनरल्स होते हैं, जैसे तुम्हारा ये मिका हो गया, है ना, और तुम्हारा जो भी सोडियम वगैरह हो गए, और जो भी मिनरल्स होते हैं, तो इनका यूज क्या है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी एक बार दे देना, काम देगा। पॉलिटी की बात है तो पॉलिटी में तुम्हें आर्टिकल्स वही घिसे पिटे, एफडी फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, है ना, और डीपीएसपी प्रियम्बल छोड़ना मत, जरूर कर लेना। और फिर इमरजेंसी करके जाओ, इमरजेंसी के दौरान जो भी आर्टिकल्स होते हैं इमरजेंसी कर लो। फिर वही प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, कैग, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इतना ही करके जानना, गवर्नर और रिट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इनको कर लो, अगर तुमने कुछ नहीं किया इनको देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस इतना ही पॉलिटी में करके जाना है। और भी देखो, मैं जितना बता रहा हूँ ये तो मैं एकदम समझ लो बहुत कुछ फिल्टर करने के बाद तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी और अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो तुम्हें उन्हें जरूर करके ले जाना चाहिए। फिर वही बोलो कि रैंक लानी है, सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है ना। जो भी मेरी बात से सहमत है वो जरूर कमेंट करेगा कि हाँ रैंक जरूरी है, अपने घर के पास की नौकरी जरूरी है, सिर्फ सिलेक्शन जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं, पॉलिटी होगी। हिस्ट्री में बढ़ते हैं। हिस्ट्री में वैदिक एरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक एरा आप कर लो। फिर बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो इंपॉर्टेंट हमेशा से रही, तो उसको पूरा करके जाना है। फिर अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर आ जाता है तुम्हारे इधर मुगल एम्परर, बहुत ज़रूरी है। मुगल एम्परर से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैंने बार बार बोला कि जो तुम्हारे अकबर, बाबर, ये सब लोग होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लो, पूरा कर लो। इनके बाप दादा, मतलब इनके पापा और इनके दादा लोग हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं, अकबर, बाबर, है ना, इनकी जो भी जनरेशन ऊपर नीचे की है, इनसे इनके जो मोन्यूमेंट्स हैं, इन्होंने क्या बनवाया, इनका मकबरा कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें पूछता है, तो कर लो, ठीक है। इनसे रिलेटेड आ सकते हैं। अभी टैक्सेस नहीं पूछा, टैक्सेस पूछा सकता है। और मैंने कल भी बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होते हैं तुम्हारे दिल्ली सल्तनत के दौरान पे और जो मुगल के दौरान पे डिपार्टमेंट से दीवाने को ही ये तरह जो डिपार्टमेंट्स थे, कर लो, तो इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी करके चलेगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो इधर तुम्हारी बात करें तो गांधी एरा कर लो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लो, कांग्रेस सेशंस कर लो, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है और आ भी रही है। फिर अगर और हिस्ट्री में मैं बात करूँ, हिस्ट्री में एक टॉपिक में बार बार सोचता हूँ, वो भूल जा रहा हूँ, लिखने भी गया था मैं भूल गया था कि 1857 का रिवॉल्ट कर लो, और अभी याद आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री में इतना करके जाओ। फिर बात करते हैं तुम्हारा साइंस में। साइंस से बायोलॉजी, बार बार बोलता हूँ, किंगडम बहुत ज़्यादा जरूरी, चाहे एनिमल किंगडम से बोला था, किंगडम के बारे में बात करें तो चाहे एनिमल किंगडम हो चाहे प्लांट किंगडम हो, बहुत ज़्यादा जरूरी है।
एक लोग टेलीग्राम में कमेंट किए थे कि भैया स्पीड में आप बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, अगर मुझे इतना टॉपिक कवर करना तो स्पीड में बोलना पड़ता, तुमने यार नोट्स बना लिया करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स करके है। और मुझे चोट वगैरह लगी, तबीयत मेरी ख़राब है तो थोड़ा दिक्कत है, इसमें ज़्यादा नहीं रिस्पॉन्स हो पा रहा है, लेकिन जितना हो पा रहा कर रहा हूँ। तो तुम्हारे बात है साइंस में, तो साइंस में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देख सकते हो, बेसिक यूनिट्स देख सकते हो, न्यूटन के लॉज देख सकते हो, लॉ और इक्वेशन ऑफ मोशंस देख सकते हो, जो क्वेश्चन आ सकते हैं। केमिस्ट्री में बात है, केमिकल कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइडियल गैस इक्वेशंस देख सकते हो, बेसिक जो लॉज थे जैसे तुम्हारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन हो गया, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन हो गया, है ना, जो भी केमिस्ट्री के लॉज होते हैं वो देख लो। और तुम्हारा डॉबी-रैले ट्रायड्स हो गया, है ना, पीरियोडिक टेबल पूरी करके चले जाओ, एक बार देख लेना पूरी टॉप पीरियोडिक टेबल। 10-15 मिनट की वीडियो है यूट्यूब पे, किसी की भी देख लोगे काम हो जाएगा। और बायोम बताया था, बायोम किंगडम बहुत ज़्यादा जरूरी, विटामिन मिल रहे हो। कल बोला था कि कल भी क्या हर बार बोलता हूँ, जो तुम्हारी वायरल डिजीज होती है, चाहे वो वायरस की वजह से, चाहे बैक्टीरिया की वजह से हो जाए, चाहे फंजाई की वजह से हो जाए, तो वो देख के चलिए आज के शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही गया वायरल डिजीज से, तो कर लो, हेल्प देगा तुम्हें, ठीक है। और डिस्कवरीज जो हुई थी वो देख लो। फिर मैं बात करूँ सेल टॉपिक पूरा कर जाओ, सेल के क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कर लो, ये तुम्हें हेल्प देंगे। और मुझे जो लग रहा है आने वाले टाइम में हार्मोन से क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो एक बार हार्मोन देख लेना, ठीक। तो मैंने तुम्हें हिस्ट्री बता दी, पॉलिटी बता दी, अब बचता इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हर बार बोलता था कि माइक्रो फाइनेंस करो, माइक्रो फाइनेंस से क्वेश्चन आ रहा, सुबह भी आया, थर्ड शिफ्ट में भी आया, शायद सेकंड में भी आया था माइक्रो फाइनेंस से। और माइक्रो फाइनेंस में जैसे तुम्हारे एसएचजीज हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, सेवा हो गया, नाबार्ड हो गया, उसी में आता है ना, तो इनसे पढ़ लो। और मोहम्मद यूनिस जो उनके फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस थे, तो वो तो भी रिसेंट न्यूज़ में भी रहते हैं ना, तो इसका बनना इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरूर पढ़ लो माइक्रो फाइनेंस। एसएलआर, सीएलआर, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन ये देख लो, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी ये देख लो, है ना। और पर्सनल इनकम देख के चले आना, इसे मॉनिटरी पॉलिसी से शायद आ सकता है, तो ये भी देख के चले जाओ। तो आई होप मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी, अगर कुछ छूट गया तो टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर देता हूँ। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को अब मैं पर्सनली एक पूरी वीडियो ही बना दूंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग खूब अच्छे से तैयारी कर रहे हो, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और रीजनिंग की मैंने वीडियो बना के दे दी, आज रीजनिंग से मैंने 10 कॉन्सेप्ट की रीजनिंग की वीडियो बनाई, तो उसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आज 4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आए, तो वो 10 कॉन्सेप्ट कर लोगे, 11 मिनट की वीडियो, तुम रीजनिंग में आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन तुम आराम से पास हो जाओगे, सिर्फ वही वीडियो के दम पे 11 मिनट की वीडियो, और भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। चलो, ऑल द बेस्ट सभी को।